भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन कौन से हैं? दोस्तों, जगत के पालनहार और त्रिदेवों में शक्तिशाली भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर पाप और धर्म बढ़ा है, तब तब अपना अवतार लिया है और धरती को पाप मुक्त किया है तथा अधर्म पर धर्म की स्थापना की है। तो कौन कौन से वे अवतार हैं जो भगवान विष्णु के सर्वशक्तिमान अवतार कहलाते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले नंबर पे आते हैं वराह अवतार। दोस्तों, पुराने समय में हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नामक दो राक्षस थे। अपने बल के चलते उन्होंने स्वर्ग पर संपूर्ण भूलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भी अपने बल से ब्रह्मांड से दूर ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, जिसके कारण जगत प्राणियों की रक्षा हेतु श्री हरि ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया, जिसे देख हिरण्याक्ष क्रोधित होकर भगवान श्री हरि के वराह अवतार से युद्ध करने लगा और वराह जी के हाथों मारा गया। दूसरा है नरसिंह अवतार। यह अवतार श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु लिया था। जब हिरण्यकश्यप को प्रहलाद रूपी पुत्र की प्राप्ति हुई तो प्रहलाद बालकपन से ही विष्णु भक्त बन गए। हिरण्यकश्यप एक असुर था जो श्री हरि को अपना शत्रु मानता था। हिरण्यकश्यप के मना करने के बाद भी प्रहलाद अपने प्रभु की, जो कि श्री हरि थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे, जिस कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। भक्त को बचाने के लिए प्रभु दौड़े दौड़े आए और नरसिंह अवतार लेकर उस दैत्य का वध कर दिया। तीसरे नंबर पे है वामन अवतार। यह अवतार श्री हरि ने राजा बलि को, जो कि एक राक्षस था, उसका अहंकार तोड़ने के लिए लिया था। राजा बलि अपनी शक्ति व दानवीरता के कारण अहंकार में आ गए थे, जिस कारण उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर श्री हरि ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में संपूर्ण धरती व ब्रह्मांड मापा तथा तीसरे पैर राजा बलि ने स्वयं पर रखा लिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। हयग्रीव। प्राचीन काल में हयग्रीव नामक एक दैत्य हुआ, जिसने माता शक्ति को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर वर मांगा कि उसकी मृत्यु उसी के समान दूसरे हयग्रीव से हो। जिसके उपरांत उसने तीनों लोकों में आतंक मचाकर ब्रह्मा जी के 4 वेदों को चुरा लिया। वेदों को वापस लाने के लिए श्री हरि हयग्रीव के पास गए और युद्ध करने लगे। कई वर्षों के युद्ध के कारण वे थक गए थे और आराम करने लगे। तभी श्री हरि के पास ब्रह्मा जी द्वारा भेजा गया एक कीड़ा आकर उनके धनुष की प्रत्यंचा को जैसे ही काटता है तो वैसे ही श्री हरि का सिर भी कट जाता है। फिर ब्रह्मा जी उनके धड़ से एक घोड़े का सिर जोड़ देते हैं, जिसके बाद वे हयग्रीव को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मार देते हैं। 5वें नंबर पे है भगवान परशुराम। परशुराम जी स्वभाव से अत्यंत क्रोधित प्रतीत होते थे। उन्होंने 21 बार अपनी शक्ति से पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। उनके गुरु स्वयं महादेव थे। कर्ण भी संपूर्ण शिक्षा परशुराम जी से ही प्राप्त की थी। परशुराम जी श्री हरि के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक है। वे एक पितृ भक्त भी थे तथा उन्होंने सहस्त्रभाव अर्जुन का भी वध किया था। उसके बाद में आते हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम हरि के 19वें अवतार थे। उनका जन्म अधर्म पर धर्म की विजय व धरती को पाप मुक्त करने के लिए हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जाने जाने वाले प्रभु श्री राम ने रावण जैसे अधर्मी क्रूर राक्षस का वध किया था और 14 वर्ष का वनवास काटा था। अगले हैं कृष्ण। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण श्री हरि के 22वें अवतार थे। इनका भी जन्म प्रभु श्री राम की भांति अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इन्होंने अपने मामा कंस को उसके कर्मों का दंड प्रदान किया था। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म स्थापना युद्ध में अपना सहयोग प्रदान किया था। और अंत में बात करेंगे कल के अवतार की। ये अवतार कलयुग के अंत में श्री हरि का अंतिम 24वां अवतार होगा, जो कि कली पुरुष नामक राक्षस का अंत करेगा और कलयुग का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना करेगा।
तो ये थे वे अष्टावतार जो श्री हरि ने सृष्टि व मानव कल्याण के लिए लिए थे। तो दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ये ज़रूर लिखें जय श्री हरि और हर हर महादेव। धन्यवाद।